हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हमें वेक्टर्स गिवन है। अभी के लिए हम नॉर्मल 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी और सी। ये है ए बी सी। ए से बी की डिस्टेंस ए बी, बी से सी की डिस्टेंस बी सी। ये टोटल होगी ए से सी की डिस्टेंस की, है ना। यानी कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो और ये टोटल 2 यूनिट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये तो लिया हमने डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में। अब देखिए, अगर ये वेक्टर्स हो, यानी वेक्टर ए टू बी, वेक्टर बी टू सी और फिर कंप्लीट वेक्टर ए सी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, इसमें भी हम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में लेंगे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर तो डिस्टेंस में ले नहीं सकते हैं हम, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो स्केलर होता है। तो हम यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। जैसे पहले हम ए बी और बी सी को सम कर रहे थे तो हमें ए सी मिल रहा था। इसी तरह हम जब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को सम करेंगे तो हमें वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी, नहीं लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये वेक्टर हो रहा है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं और डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी, ये तीनों फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए बी, इन्हें हम पहले लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर्स में। तो 2 आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। देखिए 2 माइनस 1 आई कैप, 6 माइनस 2 4 जे कैप, 3 माइनस 7 माइनस 4 के कैप। इसी तरह हम वेक्टर बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। 3 माइनस 2 1, यानी आई कैप, 10 माइनस 6 प्लस 4 जे कैप माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के कैप। वेक्टर ए सी 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप माइनस 2 आई कैप, सॉरी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। 3 माइनस 1 2 आई कैप, 10 माइनस 2 प्लस 4 जे कैप माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 के कैप, या 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब हम फाइंड आउट करते हैं इन तीनों का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हुआ अंडर रूट 33। वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 33।
और वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू √132। अब इसे हम लिख सकते हैं 33 इंटू 4 यानी कि 2√33। तो जब हम इनके मैग्नीट्यूड को सम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी √33 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी √33, तो ये क्या होता है 2√33 इक्वल्स टू 2√33 यानी कि वेक्टर ए सी। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि हमारी ये इक्वेशन 100% प्रूफ हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। तो ओके फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।